तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 10th के चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी में सीखा कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या जिसको हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं वो क्या होती है और उसके बेसिस पे हम कैसे चीजें फाइंड आउट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी हमने सीखा। तो जल्दी से फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ outcomes favorable to event upon number of all possible outcomes of the एक्सपेरिमेंट। यही इसका फॉर्मूला था और इसी के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। इसके अलावा हमने सीखा था कि प्लेइंग कार्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसमें किस तरीके के कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपने वो दोनों ही वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके मिल जाएगा। तो जल्दी से वो वीडियो देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी आपको इजी वे में समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम उन्हीं के बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर पूनम और आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक प्रोबेबिलिटी गिवन है एक इवेंट की 0.05 और हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना होगा। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कैसे फाइंड आउट करेंगे जल्दी से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू 0.05 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अभी हमें नहीं पता है तो मैंने उसको क्वेश्चन मार्क मान लिया है। अब जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स या फिर दो ऐसे इवेंट जो ऑपोजिट हो एक दूसरे के, दैट मींस किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, जब हम उनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो उसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट नॉट ई इक्वल्स टू 1। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, सिंपल है। तो पीई की वैल्यू हमारे पास है 0.05 प्लस पी नॉट ई हमें नहीं पता है, उसको हमने सेम लिख लिया इक्वल्स टू 1। तो अब हम 0.05 को इधर ले जाके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, पी नॉट ई इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.95। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमें कितना मिल गया है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 0.95। इजी था क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है एक बैग, जिसमें एक बैग गिवन है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो इस बैग में से जब हम रेंडमली कोई भी बॉल निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो जो बॉल निकल के आएगी वो रेड होगी या फिर रेड नहीं होगी, यही पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, बट उससे पहले हम वो 4 चीजें लिख लेते हैं जो हमें हर क्वेश्चन में चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, सबसे पहले हम वो फिल कर लेते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास होगा 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स। उसके बाद हमें चाहिए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कितना हो जाएगा, 3 + 5, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 3 + 5 कितना आ जाएगा, दिस विल बी 8। सिंपल है यहां तक। इसके बाद हमें चाहिए इवेंट। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे कि हम देख सकते हैं इवेंट क्या होगा, बॉल जो आएगी वो रेड होगी, तो दैट मीन्स रेड बॉल। फिर हमें बताना है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऐसे इवेंट्स होंगे या आउटकम्स होंगे फेवरेबल कि हमें रेड बॉल ही मिले, तो दैट मीन्स यहाँ पे 3 आउटकम्स हो सकते हैं ऐसे। तो हम लिख सकते हैं दिस विल बी 3। ये चीजें तो हमने फिल कर ली। अब हमारे पास क्या बचता है, प्रोबेबिलिटी निकालना। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट दैट इज 3 और अपॉन में क्या आ जाता है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/8। सिंपल है।
तो चलो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है जो बॉल निकल के आएगी वो नॉट रेड हो, दैट मीन्स अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेड बॉल निकल के आना या फिर रेड बॉल निकल के नहीं आना। तो ये कैसे इवेंट होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगे या फिर एक दूसरे के ऑपोजिट इवेंट होंगे। तो उसको हम जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारा इवेंट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं पी नॉट ई भी लिख सकते हैं या फिर नॉट रेड बॉल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, 1 में से हम अगर माइनस कर दें इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स जो रेड आने की प्रोबेबिलिटी थी उसको हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल की मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 8 - 3/8। सिंपल है। अब यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, 5/8। इजी था क्वेश्चन, 2 इवेंट थे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट थे, तो हमने 1 में से माइनस करके निकाल लिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है एक व्हील दिया हुआ है जिसपे 1 से लेके 8 तक नंबर मार्क है और एक एरो है जिसको हम स्पिन करेंगे तो वो एरो जिस नंबर पे आके रुकेगा हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। बट यहाँ पे हमें कुछ 4 कंडीशंस दी हुई है। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब वो स्पिन रुकेगा तो 8 पे रुकेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर जहां पे वो रुकता है ऑड नंबर होगा उस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर 2 से बड़े नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर जो नंबर आएंगे वो 9 से कम होंगे उस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो बताना है हमें। तो चलो सबसे पहले हम वही 4 चीजें लिख लेते हैं। यहाँ पे भी पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या है, 1 से लेके 8 तक। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 से लेके 8 तक है तो 8 ही हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास इवेंट क्या है, तो पहला इवेंट है हमारे पास जो एरो पॉइंट आउट कर रहा है वो 8 पे होगा, तो यही हमारा इवेंट है। अब हमें बताना है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। तो यहाँ पे 8 कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमें मिल गया नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट इज 1। अब प्रोबेबिलिटी तो हमें पता ही है कैसे निकालते हैं, 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट दैट इज 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 8। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 1/8। सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया, इवेंट हमारे पास क्या होगा, एरो जो पॉइंट आउट करेगा वो ऑड नंबर पे पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे हम इवेंट लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 8 तक कौन से ऑड नंबर होंगे पहले वो टिक कर लेते हैं। तो 1 होगा, 3 5 7, ये हमारे पास ऑड नंबर है, इतना तो हमें पता है। अब हमें लिखना है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। तो ऑड नंबर हमें इसमें पता लगे तो हम जल्दी से काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे हमारे आउटकम्स फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 4। तो बस अब हमें इसी चीज की तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो दिस विल बी number of outcomes favorable to event that is 4 upon number of all possible outcomes कितना हो जाएगा, 8। तो इसको हम जब कैंसिल करेंगे कॉमन वाला पार्ट तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 मिल जाएगा हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर के आने की कितनी मिल गई, 1/2। तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इवेंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कितने इवेंट्स मिलेंगे जल्दी से उनको देख लेते हैं। वही नंबर हम टिक कर लेते हैं, 2 से बड़े कितने होंगे, 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे वो नंबर्स मैंने टिक कर लिए, तो समझने में इजी हो जाएगा। अब हमें बताना है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। तो यहाँ पे ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 इवेंट्स हो जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस विल बी 6। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट भी हमें मिल गया, प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे हम इसकी, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट दैट इज 6 अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 8। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 6/8, और इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं कॉमन वाला पार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, दिस विल बी 3/4। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 हमें कितना मिल गया, 3/4। सिंपल था। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन 9 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इवेंट लिख लेंगे यहाँ पे। तो इवेंट क्या होगा,
अब यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट हमें क्या मिलेगा, अब ये सारे ही नंबर 9 से छोटे हैं, तो दैट मीन्स ये सारे ही हमारे क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स बन जाएंगे। तो कितने हैं ये, 8 हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस विल बी 8। अब प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट दैट इज 8 अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 8। तो यहाँ पे कॉमन वाला पार्ट कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9 इक्वल्स टू 1। सिंपल था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है, हमें यहाँ पे 5 कार्ड्स दिए हुए हैं, बेसिकली 10, जैक, क्वीन, किंग और एस दिया हुआ है, जो कि डायमंड्स के हैं सारे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उन कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लिया और उनको फेस डाउन करके रख दिया। अब हमें उसमें से एक कार्ड ड्रॉ करना है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इन 2 इवेंट्स की। तो चलो पहले वाला इवेंट हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम पॉसिबल आउटकम्स लिख लेंगे। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगी हमारे पास, ठीक है, यही चीज हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब हमें बताना है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे कितने कार्ड्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आउटकम्स हो जाएंगे, दिस विल बी 5। अब हमें बताना है इवेंट हमारे पास क्या है, जो हम कार्ड ड्रॉ करेंगे वो क्वीन आना चाहिए कार्ड ड्रॉ करने पे। तो इवेंट क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल है यहां तक। अब हमें बताना है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। तो बेसिकली इन 5 में से एक ही क्वीन है हमारे पास, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1। अब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की बताएंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट दैट इज 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो वो कितना है हमारे पास 5। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी क्वीन के आने की क्या मिल गई, 1/5। सिंपल था क्वेश्चन। तो चलो आप समझते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलो यहाँ पे सेकंड पार्ट हम समझ लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है, ये जो हमें कार्ड्स गिवन है इसमें से अगर हमें क्वीन हमने पहले ड्रॉ करी और उसको निकाल के साइड में रख दिया, उसके बाद अगर हम फिर से एक कार्ड ड्रॉ करते हैं तो उसमें से वो जो कार्ड निकलेगा वो एस होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे आने की। तो बेसिकली पहले हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स ये थे, अब इसमें से हमने क्वीन को क्या किया, निकाल के रख दिया। तो मैं यहाँ पे क्वीन काट देती हूँ। तो बेसिकली अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने बच जाएंगे, 10, जैक, क्वीन, एस, 4 बच गए हैं। तो यहाँ पे हमारा देखो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब हमें बताना है इवेंट। तो यहाँ पे हमारे पास ए पार्ट है, सेकेंड पार्ट का सब पार्ट ए है, उसमें इवेंट हमें क्या गिवन है, कार्ड ड्रॉन इज एस। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट क्या हो जाएगा, इन 4 में से एक ही हमारे पास एस है, तो एस के आने का फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट हमें कितना मिल जाएगा, 1। तो अब हम इस चीज की अगर प्रोबेबिलिटी बताएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट दैट इज 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना है हमारे पास, यहाँ पे 4 है। तो क्या मिल गया हमें, 1/4। सिंपल था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। तो अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट है, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी तब जब हम पहले जो हमारे पास क्वीन गिवन था उसको हम निकाल के साइड रख देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम बी पार्ट का इवेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्ड ड्रॉन इज क्वीन। तो बेसिकली अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने कार्ड्स बचे हैं, 4 ही कार्ड्स बचे हैं जिसमें क्वीन इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या क्वीन आएगा या फिर ऐसा कोई आउटकम होगा जो क्वीन के आने को फेवर करेगा इस इवेंट को, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी 0। तो अब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो दैट विल बी 0 अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, 4। तो दिस विल बी 0/4 इज 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई हमें क्वीन के आने की, 0।
सिंपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है एक रेक्टेंगुलर रीजन है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ हमें कुछ 3 मीटर और 2 मीटर गिवन है, और इसी रेक्टेंगुलर रीजन के बीच में एक सर्कुलर रीजन भी गिवन है हमें जिसका डायमीटर 1 मीटर है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जब हम एक डाई थ्रो करेंगे उस रेक्टेंगुलर रीजन में तो वो उस पर्टिकुलर सर्कुलर रीजन में जाके ही गिरे, उस चीज की हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन निकालना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे हम रीजन की बात कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे जो भी हमें डायमेंशन गिवन है। तो चलो एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब यहां पे हमें पता है लेंथ कितना है, लेंथ इज 3 मीटर और ब्रेड्थ कितना है 2 मीटर। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या मिल जाएगा हमें 6 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल लेंगे। तो दिस विल बी एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हमें जो फिगर गिवन है उसमें हमें डायमीटर गिवन है सर्कल का, तो हम डायमीटर गिवन होता है तो रेडियस निकाल सकते हैं। डायमीटर हमारे पास 1 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा हाफ मीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई इंटू 1/2 स्क्वायर। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें पाई अपॉन 4 और यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमारा डाई थ्रो करने पे जो डाई गिरेगा वो एरिया ऑफ सर्कल में ही, या सर्कल जितना एरिया सर्कल का है उसी में आके गिरेगा। तो यहाँ पे हमारा इवेंट क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इवेंट हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, दैट मीन्स नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट क्या हो जाएगा, लिख लेंगे हम। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली ये सारा एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो चलो अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास कितना है पाई अपॉन 4 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 6। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करके कितना मिल जाएगा पाई अपॉन 24। बेसिकली प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे मिल गई है, लेकिन हम इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख के देख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है 24। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 0.13, जो कि 0 से 1 के बीच में हमें प्रोबेबिलिटी मिली है। तो इजी था क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 15.2 से क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है यहाँ पे, समझ लेते हैं उस चीज को। यहाँ पे हमें गिवन है एक बैग जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। तो जो ब्लू बॉल्स हैं हमें उसका नंबर नहीं पता है। फिर उसके बाद हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि ब्लू बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी डबल है। किससे डबल है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल के आने की। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करके बताना है, ब्लू बॉल कितनी है वो बताना है। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। बट उससे पहले अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी कब डबल होगी। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लू बॉल के प्रोबेबिलिटी डबल होगी तो दैट मीन्स ब्लू बॉल भी यहाँ पे डबल होनी चाहिए, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो चलो इसी चीज को हम मैथमेटिकल वे में कैसे सॉल्व करके देखेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले रेड बॉल्स है, तो लिख लेते हैं रेड बॉल्स कितना है हमारे पास 5 है। ब्लू बॉल्स कितनी है हमें नहीं पता है, ब्लू बॉल्स तो हमने उसको x मान लिया है। तो अब हमें यहां से टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पता लग जाएंगी, कितनी हो जाएंगी टोटल बॉल्स। ब्लू बॉल्स और रेड बॉल्स को हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पता लग जाएंगी। तो दिस विल बी 5 + x। यहां तक सिंपल है। अब इसके बाद हमें जल्दी से हम पहले प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं दोनों इवेंट्स की, मतलब रेड बॉल के आने की और प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल के आने की। तो उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी, रेड बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू इवेंट। तो यहाँ पे हमारे पास रेड बॉल कितनी है 5 है। तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 5 अपॉन ऑल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट मीन्स 5 अपॉन x। यही चीज है। और इसी तरीके से हम
ब्लू बॉल के प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो कितना हो जाएगा x अपॉन 5 प्लस x। सिंपल है यहां तक। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है, तो चलो उसको भी हम यहां पे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहां पे हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितना है, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यही चीज हमें गिवन है। अब इनकी क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसी स्टेटमेंट पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितना है हमारे पास, दिस इज x अपॉन 5 प्लस एक्स, और यहाँ पे ट्वाइस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना है, दिस इज 5 अपॉन 5 प्लस एक्स। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, x 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट विल बी 10 अपॉन में 5 प्लस एक्स। सिंपल है यहाँ तक, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे हमारे पास x हमने क्या माना था, x की वैल्यू तो हमें पता लगी 10 है, लेकिन हमने x किस चीज को माना था, ब्लू बॉल्स को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया है, ब्लू बॉल्स कितनी है हमें वो पता लग गया, ब्लू बॉल्स हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।